हरे कृष्णा। वेद साथी में आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं प्रकृति के 3 गुणों पर। हमने पिछली वीडियो में जाना था कि किस प्रकार से प्रकृति के 3 गुण जीव को भौतिक जगत में बांध देते हैं। आज हम चर्चा करेंगे इस प्रश्न पर कि क्या हम इन 3 गुणों से मुक्त हो सकते हैं। वसुदेव तत्व क्या है, और यदि हम 3 गुणों से मुक्त हो सकते हैं तो उसकी प्रक्रिया क्या है। तो चलिए इसे समझने का हम प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि इस भौतिक जगत में प्रकृति के 3 गुण सर्वव्यापी हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 18वें अध्याय के 40वें श्लोक में यह बता रहे हैं। इस लोक में, स्वर्ग लोकों में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो। तो भौतिक ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह प्रणालियां हैं सभी में ये तीनों गुण विद्यमान हैं, और भौतिक ब्रह्मांड में कोई भी जीव इन तीनों गुणों से मुक्त नहीं हो सकता। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि यदि ये 3 गुण सर्वव्यापी हैं और सभी जीवों को प्रभावित करते हैं, इन्हें बंधन में बांध कर रखते हैं, तो जीव तो सदैव के लिए इन भौतिक ब्रह्मांडों में बद्ध अवस्था में ही रह जाएगा। वह तो कभी भी इस जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं निकल पाएगा। अब ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि की अवस्था है, ये वास्तव में आत्मा की अवस्था नहीं है। यह तो भौतिक शरीर की अवस्था है जो आत्मा को इस भौतिक जगत में धारण करना पड़ता है। और जब तक जीव तीनों गुणों से प्रभावित है, वह इस जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहेगा। तो किस प्रकार से इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकला जाए, अर्थात किस प्रकार से इन तीनों गुणों के प्रभाव से निकला जाए, यही हमारी चर्चा का आज विषय है। अब इससे पहले हम ये जानेंगे कि प्रकृति के 3 गुण सदैव मिश्रित अवस्था में कार्य करते हैं। यहाँ हमने एक चार्ट के माध्यम से इसे दर्शाया है। सतोगुणी प्रधान व्यक्ति, उसमें सतोगुण की मात्रा अधिक है, परंतु वह रजोगुण और तमोगुण से बच नहीं सकता, अर्थात वह पूर्णतः शुद्ध सतोगुण में नहीं रहता। उसी प्रकार से रजोगुणी प्रधान व्यक्ति में रजोगुण की मात्रा अधिक होती है और तमोगुणी प्रधान व्यक्ति में तमोगुण की मात्रा। श्रील प्रभुपाद अपने एक व्याख्यान में बताते हैं कि यदि कोई सत्वगुण में भी स्थित हो तो भी वह पूर्णतः शुद्ध नहीं होता। कभी कभी अन्य 2 गुण, तमोगुण तथा रजोगुण, आक्रमण कर सकते हैं। तो ये 3 गुण जो है, ये जीव को रस्सी की तरह इस भौतिक जगत में बांध करके रखते हैं। अब इन 3 गुणों से किस प्रकार से मुक्त हुआ जाए, क्या यह संभव है? तो इसका उत्तर यह है कि भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से परे एक अन्य अवस्था है जिसे कहते हैं शुद्ध सत्व की अवस्था, या इसे वसुदेव तत्व भी कहते हैं। सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण, वे 3 तो भौतिक प्रकृति के गुण हैं, परंतु शुद्ध सत्व एक आध्यात्मिक गुण है, अर्थात यह भौतिक प्रकृति से परे है। इस पर भौतिक प्रकृति का कोई प्रभाव नहीं होता। आप इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं, भौतिक गुणों में सबसे निकृष्ट जो गुण है वह है तमोगुण, और इसके ऊपर रजोगुण आता है, और रजोगुण से ऊपर सतोगुण। तो ये तो 3 भौतिक गुण हुए। अब इन तीनों भौतिक गुणों से परे एक आध्यात्मिक अवस्था है जिसे शुद्ध सत्व या वसुदेव तत्व कहते हैं। शुद्ध सत्व का अर्थ है केवल सत्व, जिसमें किसी भी प्रकार का रजस और तमस नहीं होता। यह अवस्था भौतिक गुणों से परे है। यह एक आध्यात्मिक स्थिति है जो भौतिक गुणों की मलिनता से प्रभावित नहीं होती। और ये जो शुद्ध सत्व की अवस्था है, यह भगवान श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति के प्रत्यक्ष वश में है। भौतिक प्रकृति के 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण, ये भगवान श्री कृष्ण की बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत आते हैं, अर्थात जो उनकी भौतिक शक्ति है, मटीरियल एनर्जी, उसके अंतर्गत आते हैं। और जो शुद्ध सत्व है वह भगवान श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत आता है, अर्थात स्पिरिचुअल एनर्जी के अंतर्गत, आध्यात्मिक शक्ति। शुद्ध सत्व की परिभाषा श्रीमद् भागवतम के 4थे स्कंद के 3रे अध्याय के 23वें श्लोक में दी गई है। सत्वं विशुद्धम वसुदेव शब्दितम यदि यते तत्र पुमान पावृतः सत्वे च तस्मिन् भगवान वासुदेवो यदोक्षजो में नमसा विधीयते। इस श्लोक में शिव जी कह रहे हैं कि मैं शुद्ध कृष्ण चेतना में भगवान वासुदेव को सदैव नमस्कार करता रहता हूँ। कृष्ण भावना में थी सदैव शुद्ध चेतना है जिसमें वासुदेव नाम से अभिहित श्री भगवान बिना किसी आवरण के अनुभव होते हैं। तो वास्तव में शुद्ध सत्व की अवस्था कृष्ण भावनामृत की अवस्था है, और इस अवस्था में
भगवान बिना किसी आवरण के अनुभव होते हैं। श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में बताते हैं कि जीवात्मा स्वाभाविक रूप से शुद्ध है, असंगो ह्यम पुरुषः। वेदों में यह बताया गया है कि आत्मा सदैव शुद्ध और भौतिक आसक्ति से अदूषित रहता है। जब हम आत्मा के साथ देह की पहचान करते हैं, यह अज्ञानता के कारण होता है, और जैसे ही जीव पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो जाता है, तो वह अपनी शुद्ध मूल स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो जाता है। तब वह भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित नहीं होता, और उसकी यही स्थिति शुद्ध सत्व कहलाती है। यह आध्यात्मिक स्थिति है, जीव की मूल स्वाभाविक स्थिति है, और यह शुद्ध सत्व की स्थिति भगवान श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति के प्रत्यक्ष वश में होती है, और इस स्थिति में जीव के सारे भौतिक कार्य रुक जाते हैं। वह पूर्ण रूप से आध्यात्मिक कार्यों में संलग्न हो जाता है। इसमें श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि जैसे जब लोहे को अग्नि में रखा जाता है तो उसका तापमान बढ़ जाता है और वह लाल हो जाता है, और फिर यह लोहा भी अग्नि के समान ही कार्य करता है। उसी प्रकार से तांबे की तार में जब बिजली प्रवाहित होती है तो वह तांबे की भांति कार्य न करके वह बिजली की भांति कार्य करता है। उसी प्रकार से जब जीव पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो उसके सारे कार्यकलाप स्पिरिचुअलाइज्ड हो जाते हैं, आध्यात्मिक हो जाते हैं। और वह आध्यात्मिक कार्य क्या है? वह है भगवान श्री कृष्ण की सेवा, और यही जीव की मूल स्वाभाविक स्थिति है। इस शुद्ध सत्व की अवस्था में जीवात्मा अपने सारे कार्य केवल भगवान श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए केंद्रित करती है। उस पर अब भौतिक गुणों का कोई प्रभाव नहीं रहता। आगे श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि शुद्ध सत्व का पद दिव्य है, अर्थात आध्यात्मिक है, और इसे पारिभाषिक रूप में वसुदेव कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि वसुदेव भगवान श्री कृष्ण के पिता हैं। उनकी शुद्ध स्थिति के फलस्वरूप भगवान श्री कृष्ण उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए। तो इसीलिए यह शुद्ध स्थिति वसुदेव कहलाती है, क्योंकि जब जीवात्मा इस शुद्ध स्थिति वसुदेव स्थिति को प्राप्त करता है तो उसके हृदय में भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। अर्थात उस स्थिति में भगवान श्री कृष्ण, भगवान वासुदेव बिना किसी आवरण के अनुभव किए जाते हैं, और इस शुद्ध सत्व की स्थिति में जीव शुद्ध भक्ति के नियमों का पालन करता है। वह सकाम कर्म या मानसिक कल्पना द्वारा किसी भी प्रकार के भौतिक लाभ की इच्छा नहीं रखता। उसकी तो केवल एक ही इच्छा होती है, भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता, और वह भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है। ऐसे शुद्ध सत्व की अवस्था में जीव अहेतुकी अप्रतिहता भगवान की सेवा में संलग्न रहता है। तो यही शुद्ध सत्व या वसुदेव तत्व है, क्योंकि इस अवस्था में भक्तों के हृदय में परम पुरुष कृष्ण का उदय होता है। वसुदेव वह भाव भूमि है जिस पर श्री भगवान वासुदेव का बोध होता है, और इस स्थिति में जीव भौतिक प्रकृति के कलमश से रहित रहता है और शुद्ध कृष्ण चेतना में स्थित होता है, और उसे सदैव भगवान वासुदेव का बोध होता है। यही शुद्ध सत्व हमारी वास्तविक स्वाभाविक स्थिति है। अभी जो हम भौतिक जगत में तीनों गुणों के अधीन कार्य कर रहे हैं, यह हमारी स्वाभाविक स्थिति नहीं है। यदि हमें इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना है, इस भव बंधन से निकलना है, तो हमें इन तीनों भौतिक गुणों से परे शुद्ध सत्व की आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त करना होगा, और इसका सरल उपाय भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं। हमने यहाँ पर 2 श्लोकों का उदाहरण लिया है। पहला है भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक 14। इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवी योषा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर लेते हैं। और दूसरा श्लोक है भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक 26। मान च यो व्याभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समितीत यतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। तो केवल भगवान श्री कृष्ण की शरणागति के द्वारा, उनकी अविचलित भाव से भक्ति के द्वारा
हम प्रकृति के 3 गुणों को लांघ सकते हैं और शुद्ध सत्व की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा करने से हम दिव्य पद पर स्थित हो सकते हैं और इसी जीवन में अपने सारे कार्यकलापों को भगवान की ओर केंद्रित कर स्पिरिचुअलाइज कर सकते हैं, आध्यात्मिक कर सकते हैं और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। हम आज की चर्चा को यहीं पूर्ण करते हैं। हमारी अगली चर्चा का विषय है गुणों की सामान्य विशेषताएं। अब आगे हम कुछ वीडियोस आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे जिसमें हम इन गुणों से संबंधित विशेषताएं बताएंगे, जिससे कि आप इन गुणों में जो भेद है उसे समझ सकें। तो इसमें हमारी पहली जो वीडियो है उसमें हम इन गुणों से संबंधित सामान्य विशेषताएं बताएंगे, और यदि किसी व्यक्ति में आपको वो विशेषताएं दिखती हैं तो आप तुरंत जान सकेंगे कि वह व्यक्ति कौन से गुण में स्थित है। क्या वह सतोगुण, रजोगुण या तमोगुण अर्थात भौतिक गुणों में स्थित है, या वह शुद्ध सत्व अर्थात आध्यात्मिक गुण में स्थित है। और इसी प्रकार से फिर हम इन गुणों से संबंधित कुछ विशेष विषय वस्तुओं पर चर्चा करेंगे, जैसे कि कर्म, ज्ञान, संकल्प शक्ति, दान, तपस्या, आहार, मृत्यु के बाद गति इत्यादि। धन्यवाद। हम यह चैनल और इस पर दी गई समस्त वीडियोस हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा।